नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में। आज हम 19 मार्च के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने ये 10 क्वेश्चन का करंट अफेयर का वीडियो बनाया है। इसमें से आप उनके 19 मार्च से के करंट अफेयर एक भी बाहर नहीं रहने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। केंद्रीय रिजर्व बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1949 को। सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका मुख्य कार्य राज्य संघ प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद को रोकने से संबंधित इसका कार्य है। सीआरपीएफ पे ही पुलवामा का हमला 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों द्वारा किया गया था, जिसमें हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। एम ए गणपति हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डीजी अभी नियुक्त हुए हैं, एम ए गणपति। दोस्तों, एनएसजी का कार्य देश में किसी भी जगह आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। वर्तमान में एनएसजी गार्ड ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारियों की सिक्योरिटी का कार्य करते हैं। अगर पूछा जाए एनएसजी की स्थापना कब हुई थी, तो एनएसजी की स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुई थी। IQAIR एक स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है जो हवा की गुणवत्ता की निगरानी और हवा की सफाई को विकसित कर रही है। इसने एक रिपोर्ट दी है जो दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहर हैं। उस रिपोर्ट में कितने भारतीय शहर शामिल हैं? तो इस रिपोर्ट में 22 भारत के शहर शामिल हैं। दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 भारत के जो शहर में भारत के 22 शहर शामिल हैं। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह है शीजियांग, जो कि चाइना में स्थित है। दूसरे नंबर पर भारत का गाजियाबाद शहर है, जो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे प्रदूषित शहर है। और दिल्ली ने 10वें नंबर पर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। दिल्ली ने अपनी एयर क्वालिटी लगभग 15% तक बढ़ाई है 2019 से 2020 में। भारतीय सेना ने 2 सबसे लंबे समय तक काम करने वाली तोपखाने प्रणाली को डिकमीशन किया है, तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है M46 कैटफल्ट गन्स और टेम्पेला मोटर्स। इन 2 तोपखानों को भारतीय सेना ने अभी डिकमीशन कर दिया गया है, मतलब इनका काम लेना अब भारतीय सेना के द्वारा बंद कर दिया गया है। अगर हम बात करें M46 कैटफल्ट की, तो इसकी रेंज है, यह 27 किलोमीटर तक वार करती है और इसको भारतीय सेना में 1981 में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें टेम्पेला मोटर्स की, तो इसको 1962 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद से इसको यूज़ किया जाने लग गया। और इन दोनों तोपखानों को किस देश से लिया गया था? इजराइल देश से खरीदे गए थे ये दोनों। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर खेत किस देश में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है सिंगापुर में। सिंगापुर हमारा दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित देश है। सिंगापुर का मतलब होता है सिंगापुर यानी सिंगों का शहर। सिंगापुर यानी सिंगों का शहर। मुंबई से थोड़े छोटे इस देश में करीबन 35 लाख की आबादी है। और अगर पूछा जाए कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है हलीम योकाब। हलीम योकाब यहाँ की प्रेसिडेंट है। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में अभी जो बाइडेन जो है यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं और कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति बन गई हैं, जो कि भारतीय मूल की प्रथम उपराष्ट्रपति बनी है। भारतीय मूल की है, नागरिक हैं ये। जो बाइडेन की पार्टी का नाम पूछा जाए तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। यूएसए में स्थित है। यूएन का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है।
न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएन का हेडक्वार्टर अपना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, यहीं पे मुख्यालय है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, और वर्ल्ड बैंक का भी यहीं पर मुख्यालय है। स्टॉप टीबी साझेदारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन मंत्री हैं अर्थ साइंस विभाग के, मिनिस्टर हैं अर्थ साइंस विभाग के, और इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक। चांदनी चौक से ये लोकसभा सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें रणदीप गुलेरिया की, तो ये ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के चेयरमैन हैं, चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैं। पुस्तक का शीर्षक करुणानिधि राजनीति में एक जीवन को किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है एएस पन्नीरसेल्वम के द्वारा। और हेमंत नागराले मुंबई पुलिस के न्यू कमिश्नर अभी बन गए हैं। अगर हम कुछ और बुक्स की बातें करें तो सुष्मिता मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन। बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन, इसको लिखा गया है सुष्मिता मुखर्जी के द्वारा, सुष्मिता मुखर्जी के द्वारा। और द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर, इस बुक को लिखा गया है सरबानी बासु के द्वारा, सरबानी बासु के द्वारा। तो ये कुछ बुक्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना दगमारा किस राज्य में बनाई जाएगी? तो इसको बनाया जाएगा बिहार में। बिहार के गवर्नर हैं गणेशी लाल, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। आपको उत्तराखंड के गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ का अध्यक्ष कौन बना है? हु इज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन डीफ क्रिकेट एसोसिएशन? तो इंडियन डीफ क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं सुमित जैन। और राजेश वैष्णव जो हैं ये भारत के मोरक्को में राजदूत होंगे। नेक्स्ट मोरक्को में राजदूत भारत के राजेश वैष्णव होंगे। 2021 नूरमर्ग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सैरा गुल सोएतैबे को। बॉक्सर दीपक कुमार जो कि 52 kg वेट कैटेगरी में खेलते हैं, इन्होंने सोफिया बुल्गारिया में 72 स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है। इस खिलाड़ी का संबंध कौन से राज्य से है? तो इसका संबंध है हरियाणा से। और अगर हरियाणा में पूछा जाए कहाँ से, तो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के ये रहने वाले हैं। हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में स्थित 2 नेशनल पार्क हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। एक तो है कालेसर नेशनल पार्क और दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है। सो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।